आज हम लोग है ना साइकोलॉजी के मेजर बड़े ओवरऑल होल साइकोलॉजी के मेजरमेंट के जो बिग 5 ट्रेट हैं, बिग 5 फैक्टर्स हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी पर किसी की भी साइकोलॉजी इसी 5 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो 5 फैक्टर्स हैं, ओशियन, इसे क्या बोलते हैं? ओशियन, OCEAN। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कोसेंसाइसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीबलनेस एंड न्यूरोटिसिज्म। ठीक है ना? तो ये जो 5 फैक्टर्स हैं, इसी पर किसी की भी साइकोलॉजी डिपेंड करती है, या इससे हम लोग उस पर्सन की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं इन 5 फैक्टर से, इन 5 ट्रेड से। ठीक है, तो ओपन टू एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आप कितने ओपन हो कुछ भी नया एक्सपीरियंस करने के लिए। ठीक है ना? आपको नई जगह जाना है, जाना पसंद है, नया बिजनेस में नए प्रोडक्ट लॉन्च करना पसंद है। ठीक है, नई ब्रांचेस डालना पसंद, मतलब आप डालना चाहते हो, मतलब नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, आप नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि रिस्क तो होता है। ठीक है, अगर आपका डिसीज़न सही है, ठीक है, रिस्क फैक्टर होगा, लेकिन डिसीज़न अगर आपका सही है तो आपको सक्सेस है ना, बहुत टॉप लेवल की सक्सेस मिलेगी, टॉप लेवल की, अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस है आपको। ठीक है, और जैसे कि आपको नई जगह जाना जाना है, नए लोगों से बात करनी है, तो ऐसे टाइप का जो नेचर होता है ना, खुलापन, कि वो बहुत ओपन माइंडेड है, हम लोग बोलते हैं ना ओपन माइंडेड। तो उसको उसको है ना, एक तो एस्थेटिक, उसके बिहेवियर में एस्थेटिक अप्रोच होता है। एस्थेटिक अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप सोसाइटी में कितना फ्री होके सबसे बातें कर रहे हो। ठीक है ना? ये एस्थेटिक का मतलब ये समझ लो कि आपको ब्यूटी पसंद है, एक किसी भी चीज़ में आप खूबसूरती ढूंढ रहे हो, किसी भी चीज़ में एक आर्ट ढूंढ रहे हो, आर्ट। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप है ना मैथ कर रहे हो या साइंस पढ़ रहे हो, तो उसको एक आर्ट भी समझ रहे हो, एक खूबसूरती भी समझ रहे हो, उसे अच्छा लग रहा है आपको करना। कहीं नई जगह जा रहे हो, वो आपको वहाँ पे आप खूबसूरती को ढूंढ रहे हो। ठीक है, पेड़ पौधे आपको पसंद आ रहे हैं वहाँ के, तो ये एस्थेटिक होता है। ठीक है, फीलिंग्स बहुत होती हैं इसमें, आप फील करते हो नई जगह को, नए एक्सपीरियंस को, नई कोई जॉब को। अक्सर लोग है ना जॉब को चेंज करते हैं, दूसरी कंपनी जाते हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस करते हैं नई कंपनी को। ठीक है, एक्शन करना पसंद है आपको, मतलब आप है ना सोचने से ज़्यादा यू आर वेरी प्रैक्टिकल, करना है आपको, यू जस्ट यू नो प्रैक्टिकली यू वांट टू एक्सपीरियंस द थिंग्स, सिर्फ ऐसे नहीं कि देख कर नहीं। बहुत से लोग होते हैं अपना मोबाइल में देख लिया कि किसी चीज़ को, जगह को। ठीक है, मोबाइल में कोई कोई शो देख लिया, मोबाइल या टीवी पे। एक होते हैं जो ओपननेस टू एक्सपीरियंस होते हैं, उस शो को देखने के लिए वहाँ पे हॉल में जाएंगे, वहाँ हॉल में ऑडियंस बनकर या पार्टिसिपेट करेंगे उस शो को, या कोई अगर कंपटीशन है उस पर पार्टिसिपेट करना पसंद करेंगे, यहाँ कम से कम वहाँ बैठ कर देखना पसंद करेंगे एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मोबाइल और टीवी पे देख ली सारी चीज़ें, या कोई बड़ा कोई शो है, कोई स्पोर्ट्स है, कोई क्रिकेट है या कोई फुटबॉल है, तो टीवी पे हम लोग देख लेते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ जाके देखना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वो आइडियाज़ उनके पास बहुत होते हैं, उनके पास आइडियाज़ होते हैं, नए नए आइडियाज़ होते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यू आइडियाज़ होंगे कि कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, क्या डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, अगर कोई कपड़े का बिजनेस है क्या फ़ैशन सेंस होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट हम लॉन्च करें, कोई नया कोई डिज़ाइन लॉन्च कर रहे हैं, वो एक रिस्क ले रहा है लेकिन एक्सपीरियंस भी करना चाह रहा है उस नए प्रोडक्ट का, कि देखो मार्केट में क्या रिस्पॉन्स आता है, उसकी वैल्यूज़ वो करता है। ठीक है ना? कोई भी एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको वैल्यू देगा। हाँ, मैंने ये किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे कुछ सीखने को मिला, मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ, है ना? फैंटेसी तो रहती ही है, तभी सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद फैंटेसीज़ हैं नई जगह जाने का, कि वहाँ पे क्या होगा, उतना हम घूमेंगे फिरेंगे, फिर नई नई जगह देखेंगे, ये खाएंगे पिएंगे, तो फैंटेसीज़ होंगी पहले, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें वो करेगा। ठीक है,
कंसाइसनेस का मतलब ये होता है कि आप है ना कितना ऑर्डर को, लॉस को, जैसे कॉलेज में एज ए स्टूडेंट कितना आप वहाँ के रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हो, कितने पंक्चुअल हो आप, कितना आप ड्यूटी अपनी फिल कर रहे हो, ठीक है ना, कितने सेल्फ डिसिप्लिन है आपके अंदर, डिलिब्रेशन आपका कितना है, ठीक है, अचीवमेंट आप करना चाह रहे हो कुछ, या आपको कुछ अचीव करने की भूख है, यानी आप ईगरनेस है आपके अंदर, ठीक है, काफ़ी आप ऑर्डर में हो, मतलब ना पंक्चुअल डिसिप्लिन, ये होता है मतलब इसका, ठीक है। डिलिब्रेशन का मतलब ये होता है थोड़ा आप सॉफ्ट हो, नए जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप सॉफ्टली एक्सेप्ट कर रहे हो, कोई भी नई गाइडलाइन आई उसको आप सॉफ्टली क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो, तो बोलते डिलिब्रेशन। कंपटीशन का मतलब होता है कि कितने आप कैपेबल हो वो काम करने के लिए, कंपटीशन, कॉम्पिटेंस, कितने आप एबिलिटी आपकी, आप कितनी एबिलिटी है आपको वो टास्क पूरा करने की, ठीक है। तो ये होता है कॉन्शियसनेस। फिर एक्सट्रोवर्जन मतलब कितने आप टॉकेटिव हो, सोसाइटी में सबसे बातें कर रहे हो, सबके कल्चर को आप फॉलो या एक्सपीरियंस कर रहे हो आप, कितना वार्म फीलिंग है आपकी, वार्म फीलिंग मतलब बोलते हैं ना कि गर्मजोशी से स्वागत किया, अगर हिंदी में बोले कि देख के खुश हो रहे हो आप लोगों को, कोई मेहमान आया देख के खुश हो गए, आपने वार्म वेलकम किया, बहुत खुशी से वेलकम किया। ग्रीगेरियसनेस का मतलब होता है हम्म, कितने आप सोसाइटी, सोशल कितना हो, ये होता है ग्रीगेरियसनेस, मिलजुल के रहने वाला, उसको बोलते हैं ग्रीगेरियसनेस, ठीक है। सबके मीनिंग लिखते रहे ना, क्योंकि ये 5 फैक्टर हैं, ये हर जगह आपको मिलने वाले हैं, पूरी पर्सनालिटी में, टेस्ट में, इंटेलिजेंस में, आगे चल के और भी साइकोलॉजी में पूरा ये 5 फैक्टर मिलते हैं। असर्टिवनेस कितने आपके अंदर पॉजिटिविटी है, कितना आप मतलब दूसरे के को आप पॉजिटिव बातें कर रहे हो, काइंड ऑफ, ये होता है असर्टिव। एक्टिविटी, आप एक्टिविटीज़ में भरोसा करते हो, ठीक है, आप सिर्फ देख नहीं रहे हो, आप एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो आप। आपने जैसे कि स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, ये फंक्शन वो फंक्शन, तो आप हर उसके स्कूल के बहुत से बच्चे होते हैं बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, है ना, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, दूर ही रहते हैं, अपने बस पढ़ाई से मतलब रखे हैं, ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा एक्टिव रहते हैं, ये स्पोर्ट्स हो रहा है, ये कोई प्रोग्राम हो रहा है स्कूल में, तो वो एक्टिविटी उनकी कंटिन्यू रहेगी, तो एक्स्ट्रोवर्जन में आती सारी चीज़ें। एक्साइटमेंट सीखिए, आप एक्साइटेड रहते हो, आप है ना हमेशा एक्साइटेड रहते हो कोई भी चीज़ करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं आपके पास। इमोशंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिविटी नहीं होती है, हर चीज़ में आप पॉजिटिव सोचते हो, ठीक है। फिर एग्रीबलनेस का मतलब होता है कितने आप दूसरों से एग्री कर रहे हो, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आप एग्री कर रहे हो, तो आप जल्दी ट्रस्ट करते हो दूसरों के ऊपर, भरोसा रखते हो आप, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपना आपका जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। और उसके बाद एल्ट्रिज्म, एल्ट्रिज्म का मतलब होता है एक मिनट है, बता रहे हैं आपको। सो एल्ट्रिज्म का मतलब होता है कि जैसे एग्रीबलनेस है ना, एग्रीबलनेस है, एल्ट्रिज्म मतलब ये हुआ कि आप दूसरों की केयर कर रहे हो, दूसरे की खुशी में अपनी खुशी भी देख रहे हो, है ना, एग्रीबलनेस हुआ ना। तो एग्रीबलनेस के अंदर आ रहा है, तो दूसरे खुशी में आप भी खुश हो रहे हो, आप दूसरे खुशी का केयर कर रहे हो, ये होता है एग्रीबलनेस। कंप्लायंस मतलब रूल्स रेगुलेशन, आप कहीं पर जो गाइडलाइन दी जा रही हैं वो गाइडलाइन को आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। मॉडेस्टी का मतलब होता है थोड़ा सॉफ्टनेस, आप सॉफ्ट हार्ट हो। और टेंडर माइंडनेस सेट का मतलब भी होता है
थोड़ा सॉफ्टनेस होता है कि किसी की जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे एग्ज़ाम्पल बताना पड़ेगा। टेंडर माइंड में ना, टेंडर है तो थोड़ा सा डाउन टू द अर्थ, यू कैन से इन दिस वे, डाउन टू द अर्थ, हमेशा डाउन टू द अर्थ रहता है ये, घमंड नहीं है, या है ना, इस तरीके से थोड़ा स्वीटनेस। अब मॉडेस्टी मतलब थोड़ा सॉफ्ट नेचर होता है, इसका नेचर सॉफ्ट है, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है वो, ठीक है ना, ये होता है इसका मतलब। फिर न्यूरोटिसिज्म, अब यहाँ पे ये नेगेटिव है पूरा, ये जो पार्ट है ना, बाकी तक के अभी तक सारी चीज़ें अब अच्छी हो रही थी, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें नेगेटिव है। एक तो हमेशा टेंशन, हमेशा वो वरीड रहेगा, टेंशन रहेगी उसे, वो फ़िक्रों में डूबा रहेगा, थोड़ा गुस्सा जल्दी आएगा उसे, ठीक है। और डिस्करेजमेंट है, वो डिस्करेज खुद भी होता है, दूसरों को डिस्करेज करेगा, इंकरेज नहीं करेगा, डिस्करेज, खुद भी डिस्करेज रहता है, दूसरों को डिस्करेज करेगा। कोई भी कुछ कर रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, कामयाब होना चाह रहा है, वो डिस्करेज करेगा उसके, मतलब नेगेटिव बातें रहती हैं। ऐसे नेचर के जो होता है वो नेगेटिव बातें रहती हैं उसके पास। सेल्फ कॉन्शियस, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, दूसरों की फ़िक्र ही नहीं करना, सिर्फ अपने ही बारे में सोचना, अपने आप को इम्पोर्टेंस देना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस देना कि वही सही कह रहा है, वही सही है, ठीक है। और ये है इम्पल्सिविटी, ये इसको सही कर लेना, एल यहाँ पर आएगा, इम्पल्स, यहाँ एल, इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी का मतलब कि कोई भी काम बिना सोचे समझे करना, से बोलते हैं इम्पल्सिटिव। जैसे कि आप मार्केट कुछ खरीदने जा रहे हो, आपके पैसे उतने हैं नहीं, आपने जल्दी से खरीद लिया, बाद में चेक किया, अरे इनके पैसे इतने लाए नहीं, मतलब बिना सोचे समझे काम करना, मतलब लॉजिक नहीं लगा रहे हो आप, ठहराव नहीं है आपके अंदर, सडन एक्शन ले रहे हो आप, इम्पल्स, सडन आप एक्शन ले रहे हो, सडनली कुछ भी मुंह से बोले दे रहे हो, किसी को भी कुछ भी बोले दे रहे हो, ये होता है इम्पल्सिविटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है आप थोड़े कमज़ोर हो, आप जल्दी हर्ट हुए जा रहे हो, दूसरी बातें जल्दी बुरी लग रही हैं आपको, आप ब्रेक डाउन हुए जा रहे हो, वल्नरेबिलिटी होता है वो। जल्दी एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई बच्चा है, जल्दी इसको बीमारी पकड़े ले रही है, बुखार फैला है, जल्दी उसको बुखार हो रहा है, वो कमज़ोर है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। तो इमोशनली कमज़ोर को यहाँ पर जो न्यूरोटिसिज्म में जो इमोशनली वीक है उसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, जल्दी हर्ट हुआ जा रहा है, जल्दी टूटा जा रहा है, जल्दी बातें बुरी लग रही हैं दूसरे की, तो इसे बोलते हैं वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो 5 फैक्टर हैं, इसी पर इंसान की साइकोलॉजी डिपेंड करती है। तो ये 5 फैक्टर जो मैंने हर एक के लगभग मीनिंग बता दिए हैं, कुछ वर्ड थोड़े से डिफ़िकल्ट थे तो उसका मैंने सारी मीनिंग बता दी है। तो जैसे आपको, जैसे बोलेंगे कंसाइशनेस, तो ये आपको कंपटीशन बता दिया, ऑर्डर, ड्यूटीफुलनेस, अचीवमेंट, तो ये इसके अंडर में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में उसी हिसाब से आता है कि आपने कॉन्शियसनेस में एक ड्यूटीफुलनेस दे दिया, एक इधर ये पॉइंट दे दिया, ट्रस्ट दे दिया, एक एंगर दे दिया, तो कौन सा सही है कॉन्शियसनेस में, कंशाइसनेस में, तो ड्यूटीफुलनेस आएगा कि जिम्मेदारी को अपना निभाने वाला है वो, उसे बोलते कंशाइसनेस, ठीक है। तो ये थे 5 फैक्टर, तो सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, और ये सारी जो भी है एक्सप्लेनेशन यही आपको लिखा हुआ है। ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है? ऑपरेशनल डेफिनेशन इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ प्रिसाइसली हाउ इट इज़ टू बी मेजर्ड, ठीक है। तो एक्चुअली में कैसे मेजर्ड होगा, ये जो पर्सनालिटीज़ हैं अलग अलग 5 फैक्टर्स हैं ओशियन, इसको मेज़र कैसे करेंगे, 3 कैटेगरीज में बताया गया है। एक तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर है, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट में सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आर दोस्त इन विच पार्टिसिपेंट रिपोर्ट ऑन देयर ओन थाट्स। सेल्फ रिपोर्ट मतलब खुद हम अपने बारे में बता रहे हैं, मेरी क्या फीलिंग्स है, हम क्या, मेरी सोच कैसी है, ठीक है ना, ये हम खुद बता रहे हैं दूसरों को या अपने डॉक्टर को, या जो भी है। एज विद द रोजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल, ठीक है, सेल्फ स्टीम स्केल बोलते हैं, जिसमें इंसान खुद बताता है अपने सच्चाई से अपने बारे में पूरा
बता देता है। बिहेवियर मेजर्स क्या होते हैं? और दोज इन विच सम अदर एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बिहेवियर इज ऑब्जर्व एंड रिकॉर्डेड। पार्टिसिपेंट का बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज एन एक्सट्रीमली ब्रॉड कैटेगरी। यहाँ पे दूसरा कोई रिकॉर्ड करे, यहाँ सेल्फ रिपोर्ट नहीं है, दूसरा आपके बिहेवियर को देखेगा, आपको कुछ टास्क देंगे, कुछ सिचुएशन देंगे, आपका वहाँ पे बिहेवियर कैसा है उसके हिसाब से मेजर किया जाएगा, ऑब्जर्वेशन किया जाएगा। So this is an extremely broad category that includes the observation of people's behavior, both highly structured laboratory task and in more natural setting. A good example of former would be मेजरिंग वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी यूजिंग द बैकवर्ड। वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी मैंने आपको बताया था कि वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी आपको चेक करना है, आपको टास्क देंगे, बहुत सारे डिजिट देंगे, आपको याद करने के लिए बोला जाएगा। फिर वहाँ से आपका बिहेवियर कैसा है, कितने सॉफ्टली आप डील कर रहे हो किसी टास्क को, कितने पॉजिटिव होकर डील कर रहे हो, कितने काम होकर डील कर रहे हो, वहाँ से आपका बिहेवियर पता चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल दिए हुए हैं आपको कि फिजिकल एग्रीनेस फ्रॉम रिसर्च अल्बर्ट। एग्रेशन आपको कितना है अगर ये पता करना है तो अल्बर्ट बैंडूरा एंड हिज कलीग रोज दे लेट ईच सेवरल चिल्ड्रन प्ले फॉर 20 minutes इन रूम एंड कंटेन्ड clown shaped punching bag called a bobo doll. They filmed each child and counted the number of acts physical aggression he or she। ठीक है, इसमें एक कि आपको है ना पंचिंग बैग दिया है तो कौन कितने एग्रेशन होकर किससे से मार रहा है उस पंचिंग बैग में। बिल्कुल, एक तो ना रियल एनिमी, अक्सर वो डॉल का फाइटिंग वाला गेम खेलते हैं, रियल एनिमी समझते हैं और मारते हैं, पिलो को मारते हैं। तो वहाँ से पता चलता है कि हाँ आप कितने एग्रेसिव हो, आपको एंगर कितना है। ठीक है, तीसरा वाला जो मेजर है फिजियोलॉजिकल, तो पहला वाला से रिपोर्ट हो गया, फिर बिहेवियर हमने देखा टास्क दे देकर। फिर फिजियोलॉजिकल मेजर्स आर दोज दैट इन्वॉल्व और रिकॉर्डिंग एनी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ फिजियोलॉजिकल बेस इन वैरायटी हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, हार्मोन लेवल्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन ब्लड फ्लो इन ब्रेन। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल कैपेसिटी देखी जा रही है कि आपका ब्लड प्रेशर कितने, कोई सिचुएशन हमने दी, अब उस सिचुएशन में आप देखो, एक तो बिहेवियर है, एक सिचुएशन दी, टास्क दी, आपका बिहेवियर कैसा है। और फिजियोलॉजिकल में आपका फिजिक्स कैसी है, बॉडी कैसी है, आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर, अगर कोई सिचुएशन दिया तो ब्लड प्रेशर आपको क्या हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है क्या, कोई टास्क हमने ऐसे दिए फुल ऑफ टेंशन्स, क्या आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, क्या बीपी बढ़ रहा है आपका, क्या आपका स्किन का रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है, कलर बोलते हैं ना एक स्किन का टोन, जैसे गुस्से से हम नाक लाल हो जाती है, होता है ना ऐसा। हार्मोन लेवल क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ब्लड फ्लो, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो जो फिजियोलॉजिकल मेजर्स हैं ये हमें पता चलता है कोई पर्टिकुलर टास्क या कोई एक ऐसा गेम्स दे दें जहाँ से आपका बिहेवियर तो पता कर ही रहे हैं लेकिन साथ में आपकी बॉडी में क्या रिएक्शंस हो रहे हैं ये भी हमें पता चलता है। ठीक है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन दे दी तो वहाँ पे आपका क्या बॉडी ब्लड प्रेशर हो रहा है, क्या हार्ट रेट हो रहा है, यहाँ से पता चलता है। सो फॉर एनी गिवन वेरिएबल और कंस्ट्रक्ट देयर विल बी मल्टीपल ऑपरेशनल डेफिनेशन। स्ट्रेस इज ए गुड एग्जांपल। जैसे स्ट्रेस हमने दिया, ए रफ कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन दैट स्ट्रेस इज एन एडॉप्टिव रिस्पॉन्स टू बी परसीव। ये क्या है, एक एडॉप्टिव रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस क्या हम लोग लेते हैं ना, स्ट्रेस हम लोग लेते हैं, खुद से लेते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन है, एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले लिया, बोर्ड एग्ज़ाम आ रहा है उसका स्ट्रेस ले लिया हमने, तो ये क्या है, एक एडॉप्टिव रिस्पॉन्स है। तो ये भी एक क्या है, ये एक सिचुएशन आपके पास है। ठीक है ना, पर से अब ये सिचुएशन से वो डेंजर भी होती है ना, अक्सर हम लोग हार्म पहुंचाते हैं अपने आप को, तबीयत खराब हो जाती है। और थ्रेड दैट इन्वॉल्व फिजियोलॉजिकल कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड बिहेवियर कंपोनेंट, आपका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। जैसे स्ट्रेस एक हमने एक ले लिया, कंपोनेंट ले लिया, अब इस स्ट्रेस में बिहेवियर वाइज आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है, फिजियोलॉजिकल आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बिहेवियर वाइज में हम बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है, चिड़चिड़ाते हैं हम स्ट्रेस में, गुस्सा करते हैं जल्दी, चिड़चिड़ाएंगे। ठीक है, तो ये कॉग्निटिव जो माइंड ब्रेन है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपके बिहेवियर चेंज, फिर फिजियोलॉजिकल आपका बीपी स्ट्रेस में थोड़ा किसी का हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है। तो ये एक चीज़ें हैं ना, फिजियोलॉजिकल बिहेवियर सारी चीज़ों में एक इफ़ेक्ट और चेंजेस दिखाई देते हैं। सो द सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल इज सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चन on which people identify stressful event that they have experienced the past year and assign point to each
वन डिपेंडिंग ऑन द सेवरिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, एक आपको एक MCQ बेस पर सेल रिपोर्ट बनाने को दी जाएगी, क्वेश्चनेयर्स होंगे, ठीक है। सेल रिपोर्ट बनाने दी जाएगी कि आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, पास्ट एक्सपीरियंस आपको कैसे स्ट्रेस हुआ था, तो आप वहाँ पे बताते हो क्या ये ऐसी सिचुएशन आई थी, हमने इतना स्ट्रेस लिया था, मेरे बिहेवियर में चेंज आ गया था। फॉर एग्जांपल, ए मैन हु हैज़ बीन डाइवोर्स और चेंज जॉब, डाइवोर्स हो गया उसका, तो वो अगर कोई या फिर जॉब उसे चेंज करना पड़ रही है, यानी कुछ तो स्ट्रेस होगा पहले वाली जॉब में कि दूसरी जॉब उसको चेंज करना पड़ रही है, चाहे वहाँ का माहौल ना अच्छा हो या सैलरी कम हो, जो भी रीज़न हो, या एक रिलेशनशिप में डाइवोर्स हो रहा है, तो रिलेशनशिप में स्ट्रेस था उसे, इसलिए वो डाइवोर्स में गया। सो हैड चेंज स्लीपिंग हैबिट में चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें पॉइंट्स अलग अलग मिलते हैं, ठीक है। इन द पास्ट ईयर वुड हैव टोटल स्कोर 125, द डेली हैज एन अपलिफ्ट चेंज सिमिलर बट फोकस ऑन एवरीडे स्ट्रेसर। तो इससे क्या होगा, पॉइंट मिलेंगे आपको, वहाँ से पता चलता है आप कितने स्ट्रेस में हो, आपका पास्ट एक्सपीरियंस है। तो स्लीपिंग ऑर्डर के से 16 पॉइंट देंगे, लेकिन डाइवोर्स जैसा बड़ा सेंसिटिव है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रोक है, तभी तो आप डाइवोर्स जैसे कदम उठा रहे हो, कितना स्ट्रेसफुल हो गया, आप वहाँ 73 पॉइंट मिल रहे हैं कि कितना स्ट्रेस का लेवल आपका बढ़ा हुआ है। जॉब चेंज करो तो 36 पॉइंट के आप आसपास दे दिए स्ट्रेस के, ठीक है। तो यहीं से आपका क्या बिहेवियर, कॉग्निटिव और आपका जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, ये सब एक स्ट्रेस, एक एग्जांपल ले लिया, एक कंपोनेंट, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, वहाँ से आपको आपका बिहेवियर और कॉग्निटिव सिचुएशन, फिजियोलॉजिकल सिचुएशन, सारी चीज़ें पता चलती हैं, ठीक है। तो ये अभी नेक्स्ट करेंगे लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ तक में अगर कोई भी डाउट हो तो आप इससे पूछ लीजिएगा पहले, उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे।